क्वेश्चन है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। ऑप्शन है ऑप्शन ए अभिभावक एवं अध्यापक का, ऑप्शन बी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, ऑप्शन सी वंशानुक्रम एवं वातावरण का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वंशानुक्रम एवं वातावरण का। फिर है अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर 11 वर्ष एवं ऊपर, ऑप्शन सी संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं ऊपर। फिर है अगला प्रश्न, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। ऑप्शन ए अंतः संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन बी निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन सी एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन डी अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी निरंतरता का सिद्धांत। फिर है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। ऑप्शन ए अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, ऑप्शन बी प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जाल प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी विद्यालयी जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, ऑप्शन डी परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। फिर है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन डी बाल्यावस्था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन ए किशोरावस्था। फिर है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। ऑप्शन है ऑप्शन ए सामाजिक संचरण, ऑप्शन बी अनुभव, ऑप्शन सी संतुलीकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सामाजिक संचरण। फिर है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, ऑप्शन बी विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, ऑप्शन सी विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ऑप्शन डी विकास की प्रत्येक अवस्था अपनी विशेषताएं होती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। फिर है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था को, ऑप्शन बी उत्तर बाल्यावस्था को, ऑप्शन सी शैशवावस्था को, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था को। फिर है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। ऑप्शन ए पर्यावरण के साथ, ऑप्शन बी जीवन के साथ, ऑप्शन सी प्रकृति के साथ, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। फिर है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था,
ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है वृद्धावस्था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बाल्यावस्था। फिर है अगला प्रश्न, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? ऑप्शन ए है सीखने की प्रक्रिया तीव्रता, ऑप्शन बी जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी चिंतन प्रक्रिया, ऑप्शन डी अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चिंतन प्रक्रिया। फिर है अगला प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए है कोलेसनिक, ऑप्शन बी है पियाजे, ऑप्शन सी है स्किनर, ऑप्शन डी है हरलॉक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्किनर। फिर है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। ऑप्शन ए अधिगम एवं वृद्धि, ऑप्शन बी व्यक्तिवृत्त अध्ययन, ऑप्शन सी उपचारात्मक अध्ययन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अधिगम एवं वृद्धि। फिर है अगला प्रश्न, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। ऑप्शन ए ज्ञान में वृद्धि, ऑप्शन बी संवेग में वृद्धि, ऑप्शन सी वजन में वृद्धि, ऑप्शन डी आचार आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि। फिर है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है परिपक्वता का संबंध है। ऑप्शन ए विकास, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी रचनात्मकता, ऑप्शन डी रुचि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विकास। फिर है अगला प्रश्न, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? ऑप्शंस है ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 120, ऑप्शन डी 83। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 120। फिर है अगला प्रश्न, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि? ऑप्शन ए शारीरिक और ज्ञात्मक विकास, ऑप्शन बी संवेगात्मक विकास, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन डी नैतिक विकास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शारीरिक और ज्ञात्मक विकास। फिर है अगला प्रश्न, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी परिवार का वातावरण, ऑप्शन सी परिवार की सामाजिक स्थिति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वंशानुक्रम। फिर है अगला प्रश्न, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ऑप्शन बी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ऑप्शन सी कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ऑप्शन डी कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। फिर है अगला प्रश्न, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ऑप्शन ए मनोविश्लेषण विधि, ऑप्शन बी तुलनात्मक विधि, ऑप्शन सी विकासीय विधि, ऑप्शन डी सांख्यिकी विधि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विकासीय विधि।